दोस्तों, एक गुनहगार जब गुनाह करता है तो वह सोचता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता और उसने मौका वारदात से सारे सबूत मिटा दिए हैं। पर यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह मौका वारदात पर या उसके आसपास कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। और आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक गुनहगार ने 2 कत्ल बड़ी बेरहमी से किए और उसके बाद वह वहां से फरार हो गया। और फिर उसने एक जगह पर 30 रुपए का पेटीएम किया और इस 30 रुपए के पेटीएम के जरिए ही पुलिस इस कातिल तक पहुंची और इसे पकड़ लिया गया। अब आपको इस सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी सच्ची घटना दिल्ली से है। दिल्ली में एक इलाका लगता है पालम विहार, और इसी पालम विहार में रहने वाले एक व्यक्ति, इनका नाम है श्री कृष्ण स्वरूप, और ये दिल्ली में ही एयरफोर्स में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं। इनके घर में इनकी पत्नी 55 वर्षीय, इनका नाम है बबीता, और एक इनका बेटा, इसकी उम्र है 27 साल, और ये पेशे से एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता है, लेकिन इसकी नौकरी चली गई है कोरोना के समय पर और वह अपने घर में ही रह रहा है। इसका नाम है गौरव, और इनकी जो पत्नी है वह हाउसवाइफ है। इसके बाद फिर ये जो घटना है ये लगभग आज से 1 साल पहले की है। 6 जुलाई 2021 की शाम को श्री कृष्ण स्वरूप अपने ऑफिस से घर लौटे और फिर वह बेल बजाने ही वाले थे कि तभी उन्हें पता चला कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वह दरवाजे से अंदर पहुंचे और अंदर जैसे ही वह बेडरूम में पहुंचे तो उनकी चीखें निकल गई। दोस्तों, दरअसल इनकी जो पत्नी है बबीता, इनकी जो लाश है वह बेड पर पड़ी हुई है और इनसे खून रिस रहा है लगातार, और इनका जो शव है वह छत विछत बेड पर पड़ा हुआ है। इसके बाद वह चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं, लेकिन तभी वह दूसरे कमरे में जैसे ही पहुंचते हैं चिल्लाते हुए, ये देखते हैं कि इनके बेटे गौरव का भी शव दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है और वह भी छत विछत है और खून लगातार बह रहा है। इसके बाद वह चीखते चिल्लाते हैं तो आसपास के पड़ोसी इनके घर में आ जाते हैं। फिर पुलिस को फोन किया जाता है और इनके रिश्तेदारों को भी फोन किया जाता है। फिर पुलिस और रिश्तेदार दोनों मौका वारदात पर पहुंचते हैं। पुलिस छानबीन करती है। श्री कृष्ण स्वरूप से पूछा जाता है कि आपको किसी पर शक हो या आपकी किसी से कोई दुश्मनी हो। श्री कृष्ण स्वरूप बहुत सोचने के बाद पुलिस से साफ इनकार कर देते हैं कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बाद फिर रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाती है, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। इसके बाद फिर पुलिस और छानबीन करती है। एक बड़ी बात ये थी कि इस घर में जो भी सामान था वह सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। कातिल ने यह दर्शाने की कोशिश की थी कि ये जो मामला है वह लूट का है और लूट में ही ये 2 मर्डर हुए हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वरूप से ये पूछा गया कि आपके घर से कोई सामान गायब हुआ है, तो वह मना कर देते हैं कि मेरे घर में कुछ ऐसा रखा ही नहीं होता जो मेरे घर में कोई लूट हो सके, क्योंकि मैं सब अपना सारा पैसा और जेवर सब बैंक में रखता हूँ। इसके बाद फिर पुलिस और छानबीन करती है तो पता चलता है कि श्री कृष्ण स्वरूप के घर के अंदर और श्री कृष्ण स्वरूप के घर के बाहर दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब पुलिस इस सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर की तरफ पहुंचती है तो पता चलता है कि घर में से वो भी गायब है। दरअसल कातिल डीवीआर को अपने साथ ही चुरा कर ले गया था। फिर पुलिस को लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये कोई श्री कृष्ण स्वरूप का जानने वाला है, क्योंकि कातिल को कैसे पता कि इस घर में सीसीटीवी कैमरे हैं और डीवीआर कहाँ रखा है। फिर पुलिस और छानबीन करती है और फिर श्री कृष्ण स्वरूप के और उनकी पत्नी के रिश्तों को भी खंगाला जाता है। रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है। फिर श्री कृष्ण स्वरूप और जो इनका बेटा है गौरव, उनके भी रिश्तों को खंगाला जाता है, लेकिन सब सामान्य निकलता है। फिर पुलिस नए एंगल पर जांच करती है और फिर आसपास के जो घर थे उनके सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे में, जो दरअसल इनके गली के घर के नुक्कड़ पे लगा हुआ था, और वहां पर एक सीसीटीवी कैमरे में ये जो कातिल है वह कैद हो जाता है। दरअसल इस कातिल की 4 सेकंड की एक फुटेज उस कैमरे में कैद हो गई थी, और जब इस पुलिस इसे देखती है तो दरअसल ये जो कातिल था ये एक गमछा लपेटे हुए उस गली से जा रहा था और उसके हाथ में एक
डीवीआर जैसा भी कुछ था। इसके बाद ये तो साबित हो गया कि कातिल यही है। और आसपास के फिर पड़ोस के लोगों को उस जो उसकी फुटेज थी 4 सेकंड की उसे दिखाया गया, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे सबने इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। खुद श्री कृष्ण स्वरूप ने भी इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर पुलिस ने सोचा कि ना तो इसके पास कोई बाइक है कातिल के पास, क्योंकि वह पैदल जा रहा है, ना इसके पास कोई गाड़ी है, और ये पैदल ही किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया है और किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया है। फिर वहां के आसपास के इलाके के जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उनसे पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की और वो जो फुटेज थे वह दिखाने शुरू किए। तो बहुत सारे रिक्शे वालों से और ऑटो वालों से पूछताछ की गई, लेकिन एक ई रिक्शा वाला सामने आया और उसने बताया कि ये शख्स को मैं पहचानता हूँ, ये 6 जुलाई की शाम को मेरे ई रिक्शा में बैठा था और इसने मुझसे कहा कि मुझे मेट्रो स्टेशन तक जाना है। लेकिन फिर पुलिस ने पूछा कि तुम्हें इसके बारे में कैसे याद है, तो वह कहता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कई लोगों को छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे ये इस तरह से याद है कि जब ये मेरे ई रिक्शा में बैठा था तो इसके हाथ में कुछ खून के छींटे थे और मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे कहीं कोई चोट लगी है या कोई परेशानी है तो बताओ। तो उसने मेरी बात को अनदेखा कर दिया और उसने बोला कि बस मुझे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। इसके बाद वह ई रिक्शा वाला उसे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ता है और फिर पुलिस से कहता है कि बस मैंने उसे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया और वह चला गया। फिर जब पुलिस वहां से जा ही रही थी इससे पूछताछ करके, तो फिर ये उसे पुलिस वालों को वापस बुलाता है और उनसे कहता है कि साहब मेरे पास एक और बात है, मेरे पास इस व्यक्ति का नंबर भी है। पुलिस कहती है कि कैसे? तो वह बताता है कि जब मैंने इसे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा था तो इसने मुझे 30 रुपए दिए थे और उन 30 रुपयों में से एक 10 का नोट फटा हुआ था। मैंने उस 10 के नोट को लेने से इससे इनकार कर दिया और फिर इसने मुझे 30 रुपए मुझसे वापस ले लिए और फिर इसने मुझे 30 रुपए का पेटीएम किया। और फिर पुलिस जब इस बात को सुनती है तो पुलिस की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि पुलिस कई दिनों से इस व्यक्ति को, इस कातिल को ढूंढ रही थी। फिर पुलिस इस पेटीएम के ट्रांजैक्शन से इस व्यक्ति का नंबर निकालती है। ये नंबर एक अभिषेक नाम के व्यक्ति पर रजिस्टर्ड था। फिर इस रजिस्टर्ड नंबर से पुलिस इस व्यक्ति के घर पहुंचती है, अभिषेक के। दरअसल ये अभिषेक कोई और नहीं था, ये श्री कृष्ण स्वरूप की बहन का बेटा था। दोस्तों, दरअसल श्री कृष्ण स्वरूप का खुद के भांजे ने ये 2 कत्ल किए थे। इसके बाद फिर इस अभिषेक को उठाया जाता है और फिर एक बड़ी बात दूसरी ये और कि जब से ये कत्ल हुए थे और जब से लेकर और जब तक ये पकड़ा गया, जब तक वह श्री कृष्ण स्वरूप के साथ ही था। जब कत्ल हुए और जब भी और उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम के लिए लाशें गई उस समय भी ये साथ था और लगातार पुलिस पर भी दबाव बना रहा था कि जल्द से जल्द मेरी बुआ और मेरे भाई के कातिलों को पकड़िए। इसके बाद फिर इसे पकड़ा गया और फिर इससे पूछा गया कि आखिर इसने क्यों अपनी बुआ और अपने भाई का कत्ल किया। तो ये एक ऐसे सच का खुलासा करता है जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। दोस्तों, ये बताता है कि इसने 2019 में अपनी बहन की शादी की थी और उसी शादी के सिलसिले में इसने अपनी बुआ से 50,000 रुपए उधार लिए थे। लेकिन फिर कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया तो ये अपने इस 50,000 रुपए के कर्ज को चुकाने में असमर्थ था। लेकिन इसकी जो बुआ है बबीता, वह लगातार इस पर दबाव बनाती थी और इसे टोका करती थी, ताने दिया करती थी कि जल्द से जल्द मेरे 50,000 रुपए लौटाओ। इसके बाद फिर एक दिन जब भी इसे टोका जाता था तो इसे गुस्सा आता था। फिर एक दिन लगभग इस कत्ल से 2 दिन पहले 4 जुलाई को इतवार का दिन था, ये अपनी बुआ के यहाँ गया था। इसने अपनी बुआ के यहाँ खाना खाया, अपने भाई के साथ पिक्चर देखी। फिर शाम को जब ये घर से निकल रहा था तो इसकी जो बुआ है उन्होंने इसे फिर टोक दिया कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। फिर इसे फिर गुस्सा आ गया और इस बार इसने अपनी बुआ का कत्ल करने की साजिश रच डाली। फिर ये अपने घर पहुंचा और अपने घर पर साजिश रचने लगा और फिर 2 दिन बाद ये अपने घर से एक कपड़े का बैग लेकर अपनी बुआ के घर निकल पड़ा और वहां जाकर इसने अपनी बुआ को, अपने ही भाई के जो इसकी बुआ का लड़का था, उसका एक जिम का डंबल वहां रखा हुआ था, उस जिम के डंबल को इसने उठाया और लगातार अपनी बुआ के सर में मारता रहा
जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। और फिर जैसे ही गौरव दूसरे कमरे से बुआ के कमरे में आया, अपनी माँ के कमरे में आया और उसने देखा कि लगातार वो उसे मार रहा है, तो इसने गौरव पर भी प्रहार कर दिया और गौरव को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद फिर ये वहां से फरार हो गया और फिर वहां से उस डीवीआर को भी निकाल कर ले गया। और फिर इसने एक ई रिक्शा पकड़ा और ई रिक्शा पकड़कर ये मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा और इस तरह से 30 रुपए का इसने पेटीएम किया और पुलिस ने इसे पकड़ लिया। अब पूरी जिंदगी ये जेल में रहेगा और जेल में ही इस पर पछताने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।